विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा जारी। सदन में बोले सीएम योगी, सार्थक और व्यापक चर्चा करनी होगी, देश की ग्रोथ का इंजन है यूपी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इतिहास में 14 अगस्त तारीख नहीं एक त्रासदी है, आज ही के दिन भारत माता को बांटने का षड्यंत्र रचा गया। यूपी में बारिश का दौर, 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूल बंद। बिजनौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कोतवाली नगर थाने में दिया धरना, कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस पर पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ सारी बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा जारी है। सदन में सीएम योगी ने कहा कि सार्थक और व्यापक चर्चा करनी होगी, देश की ग्रोथ का इंजन है यूपी। करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे कि यहां पे जो चर्चा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कई अवसर पर इस पूरी 24 घंटे की चर्चा का हिस्सा बना रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि सभी माननीय सदस्य, और सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों या अन्य जो भी माननीय सदस्य थे, सभी लोगों ने इस पूरी चर्चा में रुचि ली। कुछ सदस्यों ने रात भर जग करके भी इस चर्चा को और गंभीरता प्रदान की और इस पूरी चर्चा का भाग लेकर के इस पूरी चर्चा की ओर देश का ध्यान भी आकर्षित किया है। भारत विकसित होगा, क्या उत्तर प्रदेश को इस विकसित भारत में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होना चाहिए? देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, क्या उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं होनी चाहिए? देश में खुशहाली हो तो देश की सबसे बड़ी आबादी का नागरिक क्या उस खुशहाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए? और इस दृष्टि से इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक 1947 से 2017 तक क्या हुआ, इन 75 वर्षों में, इन 70 वर्षों में हम लोगों ने क्या अचीव किए, और 2017 के बाद आज की जो यात्रा है अगले 30 वर्ष की, क्योंकि 1947 से लेकर 2047 तक की ये 100 वर्षों की जो यात्रा है, इन 100 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या खोया, क्या पाया है, इसका दृश्यावलोकन करने, उसका आत्मावलोकन करने का ये सबसे उचित समय है, जो प्रधानमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया था। और उसी विजन डॉक्यूमेंट से अनुप्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश आज इस विजन डॉक्यूमेंट की प्रारंभिक चर्चाओं को अपने यहां आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, 2017 के पहले मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वे बोलने का प्रयास करते हैं, जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर थोड़ा कभी कभी उनको मुर्गा भी याद आने लगता है। लेकिन अन्य और जो भी खाते होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। नहीं, खाने पीने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा भी यहां पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू।
लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना अविश्वास मत करिए। आपकी नाराजगी खन्ना जी के लिए महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे दो तीन चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही थी, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और यह स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वही पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप जब हो चुके हैं, प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले? 2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था, तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी। कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे लगातार हम
लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी, उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। महोदय की विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया और उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, और देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया। सीएम ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इतिहास में 14 अगस्त तारीख नहीं, एक त्रासदी है। आज ही के दिन भारत माता को बांटने का षड्यंत्र रचा गया। खबरों का रुख करेंगे लखनऊ से, आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए हैं। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो देखिए, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूल बंद है। और बिजनौर से बड़ी खबर, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना दिया। थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू परिवार को परेशान करने और धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष की सुनवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। बिजनौर कोतवाली थाना क्षेत्र परिसर का मामला बताया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी की मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की कोशिश नाकाम हो गई। जब टकटौली से पठा जा रही 2 महिलाएं तमंचे के बल पर हमला करने आए बदमाश से भिड़ गई। शोर मचाने पर ग्रामीण जुटे और 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया। ग्रामीणों ने एक बदमाश से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है। लगातार हो रही वारदातों से इलाके में दहशत का माहौल है। मऊरानीपुर की तरफ से महिला और अपने पिता के साथ एमपी की तरफ जा रही थी, तो ढकवारा के पास 3 बदमाश नहर के पास इनको रोके और इनका चैन छीने, ये गिर पड़े और फिर इन लोगों ने बदमाशों का बाल पकड़ लिया। 2 बदमाशों को इन लोगों ने गांव वालों और खुद की मदद से पकड़ लिया और एक बदमाश बाइक लेकर के भाग गया। चैन भी मिल गई है और इनके पास से कुछ असलहे मिले हैं। इन्होंने तहरीर दे रहे हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंच गई। और इधर फतेहपुर में 200 साल पुरानी अब्दुल समद की मजार तोड़ने के मामले में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को अनुमति न होने के बावजूद भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के नेतृत्व में धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर उपद्रव हुआ, लेकिन मुकदमे में उनका नाम नहीं जोड़ा गया। सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और सरकार के इशारे पर यह सब हुआ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।